guys, welcome to our channel. So let's see how price develop today and how it give opportunities. So by now अभी तक के तो guys आप लोगों को तो पता चल रहा होगा कि हमारे previous videos से कि how powerful market profile is and how exactly it works, how the references of market profile give us a good idea to conclude a plan and to work upon that. Okay, so let's see now. So लेट्स सी द डेवलपमेंट डेली यस्टरडे। यहाँ पे क्या हुआ था, प्राइस 5 DBH के नीचे ओपन होकर फिर नीचे गई थी। ओके, और यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट लेके VPOC के पास, ओके, जहाँ पे वॉल्यूम नोड है वहाँ से सपोर्ट लेके फिर प्राइस अपसाइड गई थी। यहाँ पे अभी प्रॉब्लम यही था ये पर्टिकुलर दिन में कि यहाँ पे ऊपर जाने के बाद सी वी आर बायस टुवर्ड्स लॉन्ग्स ऑल्सो। ओके, बट यहाँ पे इशू सिर्फ ये था कि ये जो प्राइस क्लोज हुई थी, ये प्राइस क्लोज ये VPOC के अबव नहीं हुई थी। ओके, और ये लेज है ना ही ये प्रीवियस डे हाई है, इनके नीचे ही प्राइस क्लोज हुई थी। ओके, सो ये बायर स्ट्रॉन्ग तो थे ऑब्वियसली इन्होंने, क्योंकि ये इतना बड़ा रेफरेंस जो है वो ब्रीच कराया नीचे सेलर से, और सेलर्स के बाद ब्रीच होने के बावजूद भी बायर्स ने प्राइस को ऊपर धकेला। ओके, सो दे वर एबल टू पुश द प्राइस अपसाइड, बट दे वर नॉट एबल टू कंक्लूड दिस पर्टिकुलर फाइट। ओके, यहाँ पे फाइट फिर भी चल ही रही है क्योंकि ये न्यू सेलर्स यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। ओके, यहाँ पे ये जहाँ पे प्राइस ट्रेड करें उसके ऊपर। सो दैट्स व्हाई इट वाज बिट डाइसी। सो हमने प्लान ये बनाया था कि अगर ऊपर कहीं पे गैप अप ओपन होता है तो हम लोग बाय साइड का सोचेंगे। यहाँ पे अगर ओपन होता है कहीं पे भी, सो ये एरिया जो है ये बहुत ही ज़्यादा एम्बिग्यूस एरिया रहेगा, तो यहाँ पे हमें वेट करना पड़ेगा। ओके, टिल सम कंसोलिडेशन एटलीस्ट टू फाइंड द डायरेक्शन। अदरवाइज नीचे अगर ओपन होती है तो हम लोग डाउन साइड के टुवर्ड्स ज़्यादा बायस्ड रहेंगे। ओके, सो प्राइस अभी डाउन साइड ओपन हुआ है, ये गैप डाउन हुआ है, अच्छा खासा गैप डाउन हुआ है। यूजुअली ये होता है जब एक पर्टिकुलर रेफरेंस में यहाँ पे जैसे वॉल्यूम था, राइट, यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम था, ये वॉल्यूम था, यहाँ पे पूरा वॉल्यूम नोड है, और ये वॉल्यूम नोड पे ही एग्जैक्टली रिजेक्शन ले लेके प्राइस फिर यहीं पे क्लोज हुई है। ओके, और ब्रीच नहीं कर पाई। सो ऐसे वक्त यूजुअली होता है कि प्राइस डाउन साइड क्लोज हो सकती है, बट यहाँ पे ये रेफरेंस था तो पॉसिबिलिटी थी कि यहाँ पे कहीं पे ओपन हो। ओके, सो ऐसे हम लोग एज अ BTST नहीं ये इन्फॉर्मेशन यूज़ कर सकते, बट जस्ट टू हैव द कॉन्फिडेंस एंड टू हैव द आइडिया ऑफ व्हाट मार्केट कैन डू इन कमिंग डेज, वी कैन हैव दैट पर्टिकुलर रेफरेंस। ओके, सो यहाँ पे प्राइस ओपन हुई है, हम लोग अभी देखते हैं ये डेवलपमेंट एक्जैक्टली वॉल्यूम ऑर्डर फ्लो पे कैसे डेवलप हुआ। सो प्राइस यहाँ पे ओपन हुई है, जैसे प्राइस यहाँ पे ओपन हुई प्राइस ने डायरेक्टली ट्राई किया अपसाइड जाने का। ओके, अपसाइड जाने के बाद फिर प्राइस को अपसाइड पे कुछ भी बिजनेस नहीं मिला, प्राइस अगेन केम डाउन साइड और यहाँ पे प्राइस ट्रेड करते रही। यहाँ पे जैसे ही प्राइस ओपन हुई थी यहाँ पे ये बड़ा वॉल्यूम आने लगा था यहाँ पे 1K का। सो इट कन्फ्यूज अस, क्योंकि अगर बाय साइड स्ट्रॉन्ग है, ओके, सो ये प्राइस अपसाइड जाने चाहिए थी और यहाँ पे ये ऐसे जीरो प्रिंट्स नहीं मिलने चाहिए थे जो कि दर्शाते हैं यहाँ पे बिजनेस नहीं है अपसाइड। ओके, और अपसाइड बिजनेस नहीं है इसका मतलब ये है कि प्राइस के पास ज़्यादा बायर्स नहीं है अवेलेबल और सेलर्स भी नहीं है। ओके, यहाँ पे सी यहाँ पे प्राइस ने गैप डाउन दिया। ओके, सो गैप डाउन दिया तो प्राइस के पास यहाँ पे सेलर ज़्यादा होने चाहिए थे, यहाँ पे लिमिट्स नहीं आनी चाहिए थी अगर सेलर्स को डोमिनेट करना था तो। बट क्या हुआ, सेलर्स ने ट्राई तो किया डाउन साइड ओपन करने का विद AMO, बट उसके बाद वो सस्टेन कर नहीं पा रहे थे क्योंकि उनको लिमिट्स मिल चुकी थी बड़ी। ओके, सो इट वॉज वेरी श्योर फ्रॉम द फर्स्ट कैंडल इटसेल्फ कि यहाँ पे कॉरल हो सकता है। ओके, बट कैसे होगा दैट वी डोंट नो अभी यहाँ पे, इसलिए हमने वेट किया एग्जैक्टली कि यहाँ पे क्या कर सकते हैं। उसके बाद फिर प्राइस ने जब कैंडल बनाई यहाँ पे भी अच्छे खासे लिमिट्स आए। सो बेसिकली जैसे ही प्राइस नीचे नीचे जा रही थी, ओके, वॉट एवर सेलर्स आर देयर इन AMO, दे ट्राई टू पुश द प्राइस डाउनवर्ड्स, बट जैसे प्राइस और डाउनवर्ड्स जा रही थी वैसे ही नीचे की साइड से लिमिट बाइंग का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा था। यू कैन सी विद दिस ऑर्डर्स, ये बड़े बड़े ऑर्डर्स है, 1K 600 700 700 600 500 800 500 ऐसे बड़े बड़े ऑर्डर्स है। सो यहाँ पे हम लोग एक प्लान कर सकते थे यहाँ से बाई साइड का। ओके, बट बाई साइड का भी अगर देखते तो हमारे पास यहाँ पे कुछ रेफरेंस होना चाहिए था 26,000 के आसपास। सो यहाँ पे हमारे पास ऐसे कुछ खास रेफरेंस था नहीं, पहली बात। ओके, 26,000 के पास यहाँ पे कुछ रेफरेंस था नहीं हमारे पास, या तो थोड़ा नीचे आना चाहिए था डेलो के आसपास। यहाँ पे रेफरेंस ना होने की वजह से वी वेटेड अ बिट। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे कोई अच्छी कैंडल बननी चाहिए थी जो हमें दिखाएगी कि यहाँ पे कोई एग्जैक्टली सेलर्स के साइड पे भी डोमिनेंस बचा नहीं है, बायर्स आर द ओनली प्लेयर्स विच आर शोइंग फॉलो थ्रू। ओके, सो वैसा कुछ हुआ नहीं यहाँ पे, और यहाँ पे अगर ले भी लेते कोई ट्रेड तो अगेन ये पर्टिकुलर वॉल्यूम हमें प्रॉब्लम दे सकता था, ये जो वॉल्यूम था। सो इसके अबोव क्लोज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। सो वैसे हुआ नहीं यहाँ पे हर एक कैंडल ने लिमिट सी दी है सेलर्स एंड से। ओके, ये कैंडल ने, ये कैंडल्स ग्रीन है। ओके, ऑन कैंडल स्टिक चार्ट यू विल फाइंड दिस कैंडल्स एज ग्रीन, बट हमें यहाँ पे ये दिख रहा है कि यहाँ पे ऑलरेडी लिमिट्स अवेलेबल है फ्रॉम सेलर्स एंड। ओके, सो इट इज़ वेरी रिस्की टू ट्रेड दिस, और ये लिमिट्स अवेलेबल है दैट इज़ फाइन, बट यहाँ पे ये कैंडल अपसाइड जाते वक्त भी यहाँ पे लिमिट्स है, दैट मीन्स दिस सेलर्स आर डोमिनेटिंग फ्रॉम अपसाइड। ओके, सो यहाँ पे ये बाई की ट्रेड बहुत ज़्यादा रिस्की थी। उस वक्त क्या हुआ एग्जैक्टली, यहाँ पे हर एक कैंडल में बायर्स आने लगे। सो वी प्लान दैट यहाँ पे बायर साइड का कुछ भी प्रेशर नहीं है, राइट। सो दैट्स वाई वी प्लान फॉर शॉर्ट्स, जैसे ये पर्टिकुलर कैंडल का क्लोज लो वगैरह ब्रीच होता है। ओके, देर वॉज शॉर्ट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वी थॉट दैट ये जो भी बायर्स के यहाँ पे एसएल्स अवेलेबल है, यहाँ से जैसे ही प्राइस नीचे जाना स्टार्ट करेगी वो सेलर्स हिट होना स्टार्ट होंगे और कैस्केडिंग स्टार्ट होगी यहाँ पे, और विद दैट कैस्केडिंग वी कैन गेट गुड डाउन मूव। ओके, सो दैट वाज आवर एंटिसिपेशन, बट जैसे ही यहाँ पे प्राइस गई वी गॉट द मूव। ओके, ऑप्शन पे ये डिसेंट पॉइंट्स है, नॉट दैट बिग, बट जैसे ही प्राइस नीचे जाने लगी हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि यहाँ से कैस्केडिंग होगी फॉर डाउन साइड। ओके, बट यहाँ पे वैसे नहीं हुआ, यहाँ पे फिर से लिमिट बायर्स आने लगे। ओके, ये लिमिट बायर्स ऐसे मतलब वीक लिमिट बायर्स नहीं थे। ओके, ये लिमिट बायर्स के पास बहुत ज़्यादा फंड है और दे आर ट्राइंग हार्ड टू डिफेंड देयर पोजीशंस। सो यहाँ पे फिर से लिमिट बायर्स आने लगे। सो यहाँ कहीं कहीं पे हमारा सेफ एग्जिट होना चाहिए था ये पर्टिकुलर लेवल पे। ओके, इफ वन प्लान्स ट्रेड फ्रॉम हियर। ओके, सो ये छोटी सी ट्रेड थी क्योंकि यहाँ पे इमीडिएटली ही लिमिट्स आने लगे थे, और लिमिट्स आने के बाद फिर प्राइस ने अपसाइड मूव देना स्टार्ट किया।
ओके, यहाँ पे थोड़ा फॉलो थ्रू देना स्टार्ट किया, बट यहाँ पे फॉलो थ्रू कहाँ तक के जाता, ये यहाँ पे क्योंकि बड़े बड़े सेल के ऑर्डर्स थे। ओके, सो ये सेल के ऑर्डर्स कंज्यूम किए बिना प्राइस ऊपर नहीं जा सकती थी। सो यहाँ पे सेलर्स भी डोमिनेंट है और यहाँ पे बायर्स भी डोमिनेंट है, दैट वी कैन सी फ्रॉम हियर क्लियरली। सो यहाँ पे कोई बाई की एंट्री लेना भी बहुत ज़्यादा रिस्की था। ओके, यहाँ पे बाई की एंट्री कब बन सकती थी, ये पूरे जो भी ये ऑर्डर्स है, बड़े बड़े ऑर्डर्स हैं, सो ये ऑर्डर्स पूरे कंज्यूम करने के बाद प्राइस ऊपर जाती और यहाँ पे कहीं पुल बैक पे फिर हम लोग बाय ले सकते थे। ओके, सो दैट वाज द प्लान, बट वैसे हुआ नहीं। यहाँ पे ही प्राइस ने स्ट्रेंथ खोना स्टार्ट कर दिया और सेलर्स वे डोमिनेटिंग हियर एंड फ्रॉम डाउन साइड बायर्स वे डोमिनेटिंग, तो ये प्राइस कंसोलिडेशन में फंस गई यहाँ पे। ओके, उसके बाद फिर प्राइस नीचे आई, जैसे ही नीचे आई हमें फिर से लिमिट्स मिलने लगी, ये बहुत बड़ा लिमिट था। ओके, यहाँ पे अच्छा खासा लिमिट मिला और ये जो लेवल है 952, यहाँ पे देखते हैं, ये 952 का ये लेवल था अराउंड। यस, यहाँ पे जहाँ पे ये हमारे पास एनोमली थी। ओके, अभी प्राइस ने सी गाइस, आपने अगर पुराने वीडियो देखे होंगे ये पर्टिकुलर दिन का एनालिसिस, तो हमने क्लियरली बोला था कि यहाँ पे प्राइस ने वीकनेस छोड़ा हुआ है। ये एनोमलीज है, यहाँ पे 3 एनोमलीज आर देयर, दैट इज ह्यूज नंबर। ओके, 4 एनोमलीज, और फिर यहाँ पे ए बी पुअर लो भी है। सो दिस इज ह्यूज ह्यूज साइन ऑफ वीकनेस। ओके, सो इस वीकनेस को छोड़ के प्राइस डायरेक्टली ऊपर जाए इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम रहती है। सो दैट डे ओनली वी आर डिस्कस दैट दिस पर्टिकुलर वीकनेसेस कैन बी क्लियर्ड ऑफ ओके इन नियर फ्यूचर। सो प्राइस अभी वही करने आया हुआ है, यहाँ पे प्राइस ने यहाँ पे ये वीकनेसेस टैग करना स्टार्ट कर दिया। ओके, सो यहाँ पे 952 के पास जब प्राइस आई, ओके, सो हमें यहाँ पे ये लगा कि अगेन प्राइस विल स्टार्ट दिस बिहेवियर, कि जैसे लिमिट्स आई फिर थोड़ा सा अपसाइड जाएगा फिर कंसोलिडेशन में जाएगा। सो यहाँ पे हमने कुछ ट्राई नहीं किया उस वजह से, एंड वी थॉट कि रिटेस्ट पे अगर अच्छी एंट्री मिलती है देन वी कैन प्लान दैट, बट यहाँ पे ऐसे कुछ खास यहाँ पे रिटेस्ट पे एंट्री नहीं मिली। ओके, यहाँ पे ले सकते थे क्योंकि यहाँ पे 200 तक का वॉल्यूम तो ऑलरेडी आ चुका था ये मूव में, राइट। सो यहाँ पे हमें उससे बड़ा वॉल्यूम चाहिए था। सो यहाँ पे ऐसे कुछ वॉल्यूम आया नहीं 200 से बड़ा, वो वॉल्यूम आया उसके नीचे। ओके, यहाँ पे हमें 300 का वॉल्यूम मिला, जहाँ पे हम यहाँ पे कहीं पे या फिर ये कहीं पे ये पर्टिकुलर कैंडल पे हम लोग शॉर्ट बाय साइड का प्लान कर सकते थे टिल लास्ट स्विंग, या फिर कोई रेफरेंस पीछे अगर है तो वहाँ तक के। ये पर्टिकुलर स्विंग में कोई ट्रेड प्लान नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा वॉल्यूम है ही नहीं जो वॉल्यूम प्राइस को ऊपर लेके जाए। ओके, वो वॉल्यूम यहाँ पे आया हुआ है, इसलिए ये स्विंग में हम लोग कहीं पे ट्राई कर सकते हैं। एंड अगेन दिस इज द लेवल विथ ह्यूज ऑर्डर्स। ओके, यहाँ पे अगर देखेंगे हम लोग ऑर्डर फ्लो पे शो यू सी, यहाँ पे 1.1 1.3 1.1। ओके, यहाँ पे पूरा 3.5 का ऑर्डर था, मीन्स यहाँ पे 3,500 लॉट्स ट्रेड किए हुए थे, वो पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट था और यहीं पे हमें ये पर्टिकुलर बड़ा ऑर्डर मिला था। दैट मीन्स दिस बायर्स आर ऑलरेडी अवेलेबल है। ओके, सो दैट्स वाई ये ट्रेड प्लान करना यहाँ पे फिजिबल था, बट इट वॉज बिट रिस्की क्योंकि ये कंसोलिडेशन में भी जा सकता था, हमें ये नहीं पता था यहाँ से ऊपर जाएगा, बट ये वॉल्यूम की वजह से देयर वाज लिटिल पॉसिबिलिटी दैट प्राइस वुड गो अप एंड वन कैन टेक दिस पर्टिकुलर रिस्क, इट वाज वर्थ। ओके, सो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद प्राइस अपसाइड गई और अपसाइड जाने के बाद लेट मी अनस्प्लिट दिस, अपसाइड जाने के बाद फिर प्राइस ने ये पर्टिकुलर जो भी यहाँ पे लेज बना हुआ था ये लेज को क्रॉस करने का ट्राई किया। ओके, एंड दिस वाज द रेफरेंस वेयर दिस पर्टिकुलर वीपीओसी रिसाइड्स, और जहाँ पे ये प्राइस ने यहाँ पे ये जो है यहाँ से प्राइस अपसाइड गई थी। ओके, ये रिवर्सल आया था और प्राइस अपसाइड गई थी ये पर्टिकुलर रेफरेंस का सपोर्ट लेके। ओके, यहाँ पे प्राइस ऊपर जाने के बाद पुल बैक लेके फिर अपसाइड गई थी कल के दिन, अगर कल का चार्ट अगर देखते हैं तो। सो दिस वाज गुड रेफरेंस। अभी प्राइस इसके नीचे गई है, सो इट कैन एक्ट एज एसएनआर ओके फ्रॉम अपोजिट साइड। तो यहाँ पे प्राइस ने जब अपसाइड जाने का ट्राई किया, लेट्स सी द डेवलपमेंट गाइस, हाउ हाउ वी कैन रीड इट इजीली। ओके, यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे ऑर्डर्स हमारे पास कितने हैं, यहाँ पे 400 के अराउंड ऑर्डर्स है, राइट। उसके बाद अगर देखते हैं तो हमारे पास 150 68 ऐसे ही ऑन एन एवरेज ऑर्डर्स है, 54 25 ऐसे ऑन एन एवरेज ऑर्डर्स। सो इस पर्टिकुलर ऑर्डर को भी अगर मानते हैं बहुत बड़ा, ओके, इवन दैट इज ओनली सिंगल ऑर्डर, सो इससे इक्वेट करने के लायक ऑर्डर हमें चाहिए था ऊपर। ओके, सो ये ऑर्डर यहाँ पे आया ये पर्टिकुलर कैंडल में, एंड अगेन हमारे पास रेफरेंस था ऑर्डर फ्लो का वीपीओसी का, और प्राइस ने क्या किया था, ये पर्टिकुलर स्विंग हाई के अबोव जाने का ट्राई किया था। सो ऑब्वियसली यहाँ पे ऑर्डर्स पड़े होंगे, राइट, यहाँ पे सेलर्स के ऑर्डर्स पड़े होंगे, यहाँ पे सेलर्स के ऑर्डर्स पड़े होंगे। सो ये जो बड़ा ऑर्डर आया इट मीन्स दैट ये सेलर्स के जो ऑर्डर पड़े हुए वो हिट हुए। ओके, यहाँ पे एग्जिट ऑर्डर्स पड़े होंगे, राइट, एसएल ऑर्डर्स वो हिट हुए sellers के, so that would be buy order, so that buy orders would be consumed by these big players to fill their short orders. Okay, so ये short orders यहाँ पे fill हुए हैं, यहाँ पे अच्छी खासी क्वांटिटी आई है उससे एविडेंट है। so उसके बाद फिर प्राइस ने ये अप मूव दी, so this was the only sorry डाउन मूव दी, this was the only down move which was good मूव फॉर टुडे। इसके अलावा कोई भी अच्छी मूव नहीं आएगा आज। सो दिस द ओनली मूव, ये आगे जा सकती थी बल्कि यहाँ से क्लियरली, बट ये नहीं गई क्योंकि ये बड़ा ऑर्डर यहाँ पे आया 756। हमारे पास क्लियरली डेटा है कि इतना बड़ा ऑर्डर आया हुआ है और इतना बड़ा ऑर्डर बीच करना डायरेक्टली पॉसिबल नहीं क्योंकि ये लिमिट साइड से बाइंग है। सो दैट्स वाई प्राइस कैन रिवर्स हियर, सो दिस इज द सेफ एग्जिट। सो दिस आर द डेवलपमेंट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर टुडे। डे एंड पे बहुत अच्छे वॉल्यूम्स आए हुए, वी कैन एक्सपेक्ट सम गुड मूव्स ओके इन कमिंग डेज। 3 बड़े बड़े ऑर्डर्स हैं अबव 1000 लॉट्स। ओके, दैट मीन्स ये पूरे 3200 के ऑर्डर्स हैं और इनको अगर कंसिडर करते हैं तो अराउंड ये 5000 के ऑर्डर्स हैं। ओके, 5000 लॉट्स इन जस्ट 10-15 minutes. So that's why we can expect good moves in coming days. Okay, so that's the information we have to uphold with us in coming trading days. और अगर प्लान के हिसाब से हम लोग देखते हैं तो अभी क्या हुआ है, प्राइस ने एग्जैक्टली यहाँ पे एफआईडीबी के नीचे क्लोज दिया हुआ है, वीपीओसी और पीपीओसी और लेजेस इनके नीचे क्लोज दिया हुआ है, और ये जो वैल्यू एरिया लो है लो के भी नीचे क्लोज दिया हुआ है। दैट मीन्स सेलर्स आर वेरी मच डोमिनेंट हियर। जस्ट द ओनली थिंग इज ये प्राइस जहाँ पे क्लोज हुई है ये यहाँ का वैल्यू एरिया लो है, सो इट कैन एक्ट एज अ सपोर्ट। ओके, सो विल कम टू नो इन टुमारो सेशन दैट वेदर बायर्स आर स्टिल एक्टिव हियर और नॉट। अगर बायर्स एक्टिव है तो कहीं पे उन्होंने शार्प स्नैप बैक करके यहाँ पे
प्राइस लानी चाहिए और यहाँ पे सस्टेन करना चाहिए, तभी हम लोग बाय साइड का कुछ सोचेंगे। अदरवाइज़ यहाँ पे अगर स्लोली प्राइस जाती है या फिर यहाँ तक के आके फिर से स्लो मूवमेंट दिखाना शुरू करती है, तो हम लोग फिर से डे हाई के आसपास से, या फिर अगर यहाँ से ही प्राइस जहाँ पे ओपन होती है वो फ्लैट ओपन होती है या फिर माइल्ड गैप अप गैप डाउन ओपन होती है और वहाँ से अगर ऊपर जाना स्टार्ट करती है, तो वैल्यू एरिया हाई के आसपास से या फिर ये रेफरेंस से हम लोग शॉर्ट का सोच सकते हैं। अगर प्राइस गैप डाउन होती है, सो ऑब्वियसली इन दैट सिनेरियो विल सी द ऑर्डर फ्लो और मोस्टली हमारा बायस डाउन साइड का ही रहेगा। अगर ऑर्डर फ्लो में हमें बहुत ह्यूज वॉल्यूम्स अगर कहीं पे दिखते हैं, ये पर्टिकुलर वॉल्यूम नोट जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहाँ के आसपास वगैरह, इन दैट केस ओनली we can plan for longs, but that long would be risky unless we have big orders on order flow. Okay, अगर है बड़े orders तो we can go for that, otherwise हम लोग ये particular reference tag करने का ही सोचेंगे क्योंकि यहाँ पे ये भी पोल है। Okay, so that is it guys, that is it for today. If you find this content helpful to solidify your plans or to create new fresh plans based on this information, okay, I hope by now you have got the power of market profile with our previous videos, okay, and the references of market profile. So if you like this, please do like, share, subscribe to our channel. In case of any feedbacks, kindly write us on our telegram or YouTube here. Guys, see, this is our sincere effort. Okay, हम लोग यहाँ से कुछ ऐसे मीन्स वी डू नॉट हैव एनी इल इंटेंट टू शेयर दिस वीडियो विद यू, इट्स जस्ट दैट ये मार्केट प्रोफाइल के रिलेटेड अवेयरनेस बहुत ही कम है, सो वी थॉट कि हम लोग शेयर करें जो भी इन्फॉर्मेशन वी हैव। ओके, देर इज नो बैड इंटेंशन और इल इंटेंशन बिहाइंड दिस। सो इफ एनीबडी डजंट लाइक दिस पर्टिकुलर कंटेंट, सो इंस्टेड ऑफ हिटिंग डिसलाइक्स, ओके, कुछ देखे हमने कुछ एक हाथ दो डिसलाइक्स वगैरह आते रहते हैं रेगुलरली, 1 और 2, ओके, 1 मोस्टली। सो ऐसा अगर है तो इंस्टेड ऑफ गिविंग दैट dislike, you can share what exactly you did not find well in this particular video, okay, so that we can improve on that feedback. Okay, that is a request guys. Thank you, thanks a lot.